अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लारे फूड्स। आज हम आपको कराची टूर्स की सीरीज़ का एक और विज़िट कराएंगे। ये जगह कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम है। ये पीले रंग के पत्थरों से बनी इमारत बहुत तारीखी अहमियत की हामिल है। ये इमारत 1868 में एक बरतानवी माहिर तामीरात ने बनाई थी। हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल सैर कराएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लारे फूड को सब्सक्राइब करें। ये बंगला 1922 तक एक हिंदू रामचंद के पास रहा। इसके बाद ये घर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने किराए पर दिए रखा। ये घर 6 कमरों और 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जो कि 1940 तक गोरों के पास रहा और 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ख़रीद लिया। इस वक्त तक इस बंगले का नाम फ्लैग स्टाफ हाउस था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी के कई जनरल रिहाइश पजीर रहे। इनमें से एक जनरल डगलस दी ग्रेसी भी थे, जो कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ भी रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये घर 1,15,000 में ख़रीदा। उनकी वफ़ात के बाद इनकी बहन फ़ातिमा जिन्नाह इस घर में मुंतकिल हुईं और यहाँ अपनी आखिरी सांस तक रहीं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ऊपरी मंज़र पर रहते थे और ये इनके वर्कर्स का वेटिंग एरिया था। ऊपर आते हैं तो यहाँ कायद-ए-आज़म का बेडरूम है और साथ ही अगला कमरा डाइनिंग रूम, जिसमें खूबसूरत डाइनिंग टेबल और चेयर लगी हुई हैं। यहाँ पाकिस्तान का नक्शा भी पड़ा हुआ है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़ौक़ का अंदाज़ा मौजूदा फर्नीचर से भी बखूबी लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर अशिया मसलन जूते भी ठीक उसी हालत में पड़े हुए हैं। फ़ातिमा जिन्नाह ने 16 साल इसी घर में गुजारे। फ़ातिमा जिन्नाह ने अपनी इंतहाबी सरगर्मियों के लिए इसी घर का इस्तेमाल किया। फ़ातिमा जिन्नाह का इंतहाबी निशान लालटेन था। फ़ातिमा जिन्नाह के इंतकाल के बाद हाशिम रज़ा और लियाकत मर्चेंट की सरबराही में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट कायम किया गया। ट्रस्ट ने इस घर को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। ये घर हुकूमत पाकिस्तान ने 14 फरवरी 1995 में 91 लाख रुपए में ख़रीद कर यहाँ कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा जिन्नाह की ज़ाती चीज़ें उसी हालत में रख दीं और इस घर को एक म्यूज़ियम का दर्जा देकर इसका नाम कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम रख दिया गया। यहाँ पर सियाहों की सहूलत का इंतज़ाम किया गया। 2 बेडरूम्स, 2 डाइनिंग रूम्स, 2 स्टडी रूम और एक डाइनिंग हॉल मौजूद है। घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर और एक बावर्ची खाना मौजूद है। ये जो ऊपरी मंजिल आपको नज़र आ रही है, ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रिहाइश थी और जब किचन से नाश्ता बनकर जाया करता था, ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, स्पाइरल, इनके थ्रू नाश्ता ऊपर जाया करता था। और ये पिक्चर्स गैलरी है। जितनी भी पिक्चर्स थी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन की, इनकी चाइल्ड होल्ड की और पाकिस्तान की, और जो जद्दोजहद की थी, इनकी तमाम ज़िंदगी का सफ़र और तहरीक पाकिस्तान का सफ़र। इस हाल में सारी पिक्चर्स एक तरतीब से लगी हुई हैं ग्रुप की शक्ल में। फिर आपको कुछ किताबें भी मिल जाएंगी लाइब्रेरी की शक्ल में, जो कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के रिलेटेड हैं। ये आम आवाम के लिए नहीं हैं। यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है जैसे महोटा पैलेस और फ्रेयर हॉल में लगाई जाती है। ये कॉरिडोर का एक्सटर्नल व्यू है। इसी रास्ते से गुजरते हुए हम गैराज तक पहुँचेंगे, जहाँ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ियाँ हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पसंदीदा कैटलॉग कार थी। उनकी कुछ कलेक्शन मज़ार कायद म्यूज़ियम में भी मौजूद हैं, वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। और उनकी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, डिफरेंट म्यूज़ियम पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।